जय श्री राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास राधे राधे। आज मैं अपने गोपाल जी की आपको कुछ पोशाक दिखाऊंगी, कुछ ज्वेलरी दिखाऊंगी। और ये हमारे गोपाल जी बैठे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। आपको मैं अभी ज्वेलरी दिखाऊंगी, कुछ पोशाक दिखाऊंगी। ये टेबल है और इस टेबल पे हम गंगा जल छिड़क लेंगे। आपके पास गंगा जल नहीं हो तो यमुना जल हो, यमुना जल छिड़क के और इसे बिल्कुल साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद इस पे हम पोशाक या कुछ भी अपने गोपाल जी बैठा सकते हैं, जिससे अगर इस पे कोई अपवित्र चीज़ हो या गंदगी हो तो वो साफ़ हो जाएगी। इसलिए आप इस पे गंगा जल नहीं हो तो यमुना जल, इससे आप इसको छिड़क के और इसको शुद्ध कर लें। फिर उसके बाद अपने गोपाल जी को बैठाएं। देखो मैंने इस पे गंगा जल छिड़क लिया है, मेरे पास यमुना जल नहीं था तो इसलिए मैंने मेरे पास सिर्फ ये गंगा जल था तो मैंने ये छिड़क लिया था इस पे। अब मैं इसको साफ़ कर लूँगी, क्लीन कर लूँगी। उसके बाद आपको मैं पोशाक दिखाऊँगी। मैं इससे इसको बिल्कुल साफ़ कर लूँगी, बिल्कुल एकदम साफ़ कर लूँगी, जिससे इस पे कोई अपवित्र चीज़ हो तो वो एकदम साफ़ हो जाए और अपने गोपाल जी को हम इस पे बैठा देंगे। वैसे मैंने इस पे गंगा जल छिड़क लिया था, यहाँ पे मैंने गंगा जल छिड़क के और ऐसे साफ़ करके फिर मैंने अपने माधव को यहाँ पे बैठाया हुआ है। अब मैं थोड़ा यहाँ पे साफ़ कर लेती हूँ। साफ़ करके थोड़ा सा और गंगा जल छिड़क लेती हूँ। गंगा जल छिड़क लेती हूँ और इस पे मैं गंगा जल छिड़कने के बाद मैं इसको और साफ़ कर लेती हूँ। अगर इस पे कोई अपवित्र चीज़ हो तो वो साफ़ हो जाए। आपके पास अगर गंगा जल नहीं हो तो यमुना जल हो, उसे आप इस पे छिड़क के और पवित्र कर लें और इसे बिल्कुल साफ़ कर लें। ये बिल्कुल अब देखो साफ़ हो गया है। ये हमारे माधव बैठे हुए हैं। अब आपको मैं दिखाती हूँ पोशाक, आप बने रहना। इसमें तो गरम पोशाक है, ठंडी की मैंने ये खुद सब अपने हाथों से बनाई है। इसमें मैंने ठंडी की पोशाक रखी हुई हैं, इसमें गर्मियों की हैं और मच्छरदानी है, क्योंकि गर्मियों में मच्छर ना लगे और कोई कीड़ा ना काटे। मुकुट हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं, मैं आपको खोल के दिखाऊंगी। और इसमें ठंडी के डेली यूज़ वाले कपड़े हैं। डेली यूज़ में जो हमारे गोपाल जी पहनते हैं वो हैं इसमें। ये गर्मियों के हैं और ये ठंडी के कपड़े हैं, सर्दियों के नए पोशाक हैं। मतलब ये सब हाथों से बनाई हुई हैं। आपको मैं अभी ने सबको खोल खोल के दिखाती हूँ। इसमें कैप है। कैप मैंने ये बॉक्स में इसलिए रख लिए हैं क्योंकि अगर खोते नहीं हैं और अपने जो पोशाक के लिए आपको चाहिए वो आप इसमें से निकाल लो। ये डेली यूज़ के कैप हैं सब, इसलिए मैंने ये बॉक्स में बंद करके रख। इसमें मेरे गोपाल जी की ज्वेलरी है। मुझे कोई बॉक्स नहीं मिला था तो मुझे ये बॉक्स मिला, मुझे ये ठीक लगा तो इसमें मैंने सारी ज्वेलरी, बांसुरी सब इसमें रखी हुई हैं। इसमें एकदम सेफ रहती हैं और आपको जो चाहिए आप इसमें से निकाल लो। ये बॉक्स मुझे अच्छा लगा तो इसलिए मैंने इसमें रखा। पहले मेरे पास एक प्लास्टिक का ऐसा ही बॉक्स था, इससे थोड़ा छोटा था, उसमें मैंने ये ज्वेलरी रखी हुई थी, पर उसमें ना ये सारी ख़राब हो जाया करती थी, इसलिए मैंने इसमें रख ली हैं। और ये बिल्कुल सही से रखी हुई है, ना कोई दिक्कत है और ना ये कोई ख़राब होती हैं, बिल्कुल एकदम सही से रखी हुई हैं। अब मैं आपको पोशाक दिखाती हूँ। इस सब को साइड में कर देते हैं। पहले हम ये वाला बॉक्स खोलते हैं। इसमें नई नई पोशाक है ना माधव? हम नई नई पोशाक पहनेगा मेरा माधव। नई नई पोशाक दिखाओ मेरी सखी, नई नई पोशाक दिखाओ, है ना माधव? नई नई पोशाक दिखाते हैं। इसको मैंने खोल लिया है और आपको मैं पोशाक दिखाती हूँ। ये देखो,
ये सब मैंने अपने हाथ से बनाई हुई हैं, क्रोशिया से बनाई हुई हैं ये पोशाक। बहुत सुंदर है, आप भी एकदम बना सकते हो, कोई इसमें परेशानी नहीं है, आप बना सकते हो। बहुत अच्छे से बनी हुई हैं ये, और मेरे ठाकुर जी के बहुत सही भी आती हैं। एक ये है, ये हमारे छोटे वाले गोपाल जी हैं, उनकी पोशाक है ये। तो ये सब एक साथ ही एक बॉक्स में रख दी है, जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो और हमें जब भी ज़रूरत पड़े तो हम आराम से निकाल सकते हैं, और ना ही इसमें कोई धूल या कोई गंदगी कुछ भी नहीं लगती है। अपने आराम से बॉक्स में रखो और आराम से कहीं पे भी रख सकते हो। तो ये मेरे छोटे वाले गोपाल जी की पोशाक है। एक ये पोशाक है, ये भी मैंने हाथ से ही बनाई है। ये मैंने नग इसके ऊपर से लगा दिए, जिससे ये और भी सुंदर लगे। वैसे मैंने ये पोशाक वीडियो में बनाई थी यूट्यूब पे, अगर आपने नहीं देखी हो तो मेरे चैनल का नाम है मेरी श्री जी, आप उस पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वहाँ पे सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। एक ये पोशाक है, एक ये पोशाक है, ये सब मैंने खुद से बनाई हैं, अपने हाथ से बनाई हैं। अगर आपको इनकी वीडियो चाहिए कि आपने कैसे बनाई हैं, किस तरह बनाई हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आप डाल दूँगी वीडियो, फिर आप लोग देख लेना। देखो ये बहुत सुंदर है पोशाक, ये पहनने के बाद, गोपाल जी के पहनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगती है, बहुत प्यारी लगती है, और कैप भी एकदम अच्छे हैं, बढ़िया लगते हैं। एक मिनट में आपको धारण करा के दिखाती हूँ। बहुत सही से कैप आते हैं, ये देखो बहुत सही कैप आते हैं। ये मैंने बड़े इसलिए बनाए हैं क्योंकि ठाकुर जी के बाल लगते हैं, उसके बाद दिक्कत ना हो, इसलिए मैं कैप बड़े ही बनाती हूँ। एक ये पोशाक है, ये सब मैं अपने हाथों से ही बनाती हूँ, सब मेरी हाथ की बनी हुई हैं। ये भी देखो बहुत सुंदर है, ये बहुत प्यारी, इस पे बहुत प्यारी बुनाई, ये सब क्रोशिया के द्वारा बनी हुई हैं। कोई भी सिलाई होती है या कोई बुनने की चीज़ें होती हैं, सब ये मैंने क्रोशिया से बनाई हुई हैं, क्रोशिया के द्वारा बनी हुई हैं। ये पोशाक बहुत सुंदर तरीके से, बहुत प्यारी बनती है क्रोशिया से, और बहुत आसानी से भी बन जाती हैं। अगर किसी को क्रोशिया नहीं चलानी आती, तो अगर वो एक दो बार क्रोशिया की वीडियो चाहता है या पोशाक बनी हुई देखना चाहता है, तो वो मुझे कमेंट में बता देना, मैं वीडियो डाल दूँगी, आप लोग देख लेना। पर क्रोशिया से कपड़े बुनना बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, और बहुत ही आराम से पोशाक बन जाती है। अगर हम चाहें तो इसे और भी ज़्यादा डेकोरेट कर सकते हैं, पर मुझे ज़्यादा डेकोरेट करी हुई पोशाक ठीक नहीं लगती, बस इतनी, इससे ज़्यादा नहीं। अगर कुछ डेकोरेट चाहिए तो वो बुनाई में ही कर देती हूँ, जैसे कि ये पोशाक है, ये देखो ये मैंने खुद से बुनाई के द्वारा ही, ये सारे डिज़ाइन में सिर्फ क्रोशिया के द्वारा बुने हुए हैं, ये सारी क्रोशिया के द्वारा बुनी हुई हैं। और इसमें मैंने ये थोड़ी सी, आप लोग सोच रहे होंगे इसमें धागे निकले हुए हैं, ये क्या है, तो ये मेरे गोपाल जी के ऐसे कमर में ऐसे बांध दो, इससे बहुत अच्छी शेप आती है पोशाक पहनने के बाद। तो इससे मैं ऐसे करके बांध देती हूँ, इससे बहुत अच्छी शेप आती है पोशाक की। एक ये है, ये भी मैंने क्रोशिया के द्वारा बनाई हैं। इसमें देखो, जो क्रोशिया चलाने जानते होंगे वो देखते ही पहचान लेंगे कि ये कौन सी बुनाई है, या ये क्रोशिया से कैसे बुनी गई है, चैन है या कैसे है। और जिसे क्रोशिया नहीं आती होगी उसे समझ में नहीं आएगी। तो ये सारी क्रोशिया के द्वारा बुनाई गई हैं सब। ये पोशाक रेडीमेड ली हुई थी मेरी, ये मैंने मार्केट से खरीदी थी, अपने यहाँ मार्केट से ही ली थी। ये पोशाक मार्केट के द्वारा ही ली गई है। ये पोशाक भी मार्केट से ही ली थी मैंने, ये मैंने हाथ से नहीं बनाई है, ये मार्केट के द्वारा ली गई है। ये पोशाक और ये पोशाक, ये मैंने दोनों मार्केट से ही ली थी। हमारे यहाँ मार्केट में मिलती हैं, पर मार्केट की फिनिशिंग में और घर की फिनिशिंग में बहुत अंतर होता है, आप लोग देख सकते हैं। ये मार्केट की है, ये घर की है,
ये मैंने हाथ से बनाई हुई है और ये मार्केट की है। मैंने ये हाथ से क्रोशिया से बनाई हुई है। ये भी क्रोशिया की बनी हुई है, ये भी क्रोशिया की बनी हुई है, पर ये मार्केट की है और ये घर की है। ये पोशाक भी मैंने घर पे ही बनाई थी। ये क्रोशिया से फूल बना के और इसको ऐसे जॉइन कर दिया दोनों पोशाक को। ये थोड़ा छूट गया है इसका टाँका, कोई नहीं, मैं जोड़ दूँगी। ये भी क्रोशिया की बनी हुई है पोशाक। ये भी क्रोशिया की पोशाक बनी हुई है। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा या जो भी मेरी शॉर्ट वीडियो देखता होगा, उन्हें सबको पता होगा कि ये मैं पोशाक वीडियो में पहनाती थी अपने गोपाल जी को। देखो, ये भी क्रोशिया की बनी हुई है। देखो कितना प्यारा है, ये बुनाई बहुत अच्छे से बुनी हुई है। जिसे क्रोशिया नहीं चलानी आती वो यूट्यूब पे सर्च करके भी देख सकता है और या मुझे कमेंट में भी बता सकता है। ये पोशाक भी मैंने घर पे ही बनाई है क्रोशिया के द्वारा। ये भी मैंने क्रोशिया से बनाई है, आप देख सकते हो। ये मैंने सब क्रोशिया से अपने घर पे बनाई हुई पोशाक है ये मेरी। और इसमें कुछ न्यू पोशाक मतलब नई पोशाक है ये, मतलब गर्मी की पोशाक है, ये ठंडी की पोशाक है। तो आपने मेरी ठंडी की पोशाक देख ली, अब हम इनको एक साइड कर लेते हैं। अब हम आपको गर्मी की नई नई पोशाक दिखाते हैं। देखो ये पोशाक, ये सब मार्केट की ली हुई है, ये मैंने कोई हाथ से नहीं बनाई। जो मैं हाथ से बनाई हुई है या जो मैंने खुद से सिली हैं वो आपको मैं दिखा दूँगी। ये जो पोशाक है मेरी, ये पोशाक है, इसको एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के। ये मार्केट की ली हुई पोशाक है और ये इस पे बहुत सुंदर वर्क है, बहुत प्यारी लगती है। ये धारण कराने के बाद माधव को पहनाने के बाद ये बहुत सुंदर पोशाक लगती है। इसके मैचिंग की ज्वेलरी, इसके मैचिंग का मुकुट, इसकी मैचिंग की बांसुरी, इसके मैचिंग के कड़े जब मेरे माधव धारण करते हैं ना तो बहुत सुंदर लगते हैं। ये हमारे छोटे वाले गोपाल जी हैं, मतलब इनसे जो छोटे गोपाल हैं ये उनकी पोशाक है, ये उनकी पोशाक हैं। ये मुझे इनसे जो छोटे वाले माधव हैं उनकी पोशाक है, ये भी मार्केट से ली हुई हैं। एक उनकी ये पोशाक है, ये और ये सेम है, बस कलर चेंज है इनका। अब एक इसके अंदर और रखी हुई है, वो भी सेम ही है, कलर चेंज है, तीनों पोशाक सेम है। देखो आप देख सकते हैं, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, इस पे भी मोर बन रहा है और इस पे भी मोर बन रहा है, ये दोनों सेम है, बस इनका कलर चेंज है। ये मेरे माधव की पोशाक है, इसके अंदर दो हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये दो पोशाक है, एक ये ब्लू और एक ये लाइट पिंक। ये मैंने इसी बार दीपावली पे ली थी अपने माधव के लिए, दीपावली पे पोशाक लाई थी मैं, ये मार्केट से ही लाई थी। मार्केट से लाके मैंने ये दीपावली पे धारण कराई थी और ये मेरे माधव के बर्थडे की पोशाक है, मैं ये बर्थडे पे लेके आई थी। अब आप लोग बोलोगे कि इनका बर्थडे कब आता है, आपने बर्थडे की वीडियो नहीं बनाई, तो इनका बर्थडे आता है 11 सितंबर, यानी 11 सितंबर को मेरे माधव का बर्थडे आता है। ये मैं अपने माधव के बर्थडे पे लाई थी ये पोशाक। ये बहुत सुंदर है, इस पर बहुत प्यारा वर्क हो रहा है, देखो आप, बहुत सुंदर लगती है। ये धारण कराने के बाद माधव ये जब पहनते हैं, इसकी मैचिंग का हर चीज़ पहनते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। अभी भी बहुत प्यारे लग रहे हैं ना माधव। एक ये पोशाक है, ये बहुत ही प्यारी पोशाक है, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत सुंदर लगती है। मुझे इन सारी पोशाक से सबसे प्यारी पोशाक ये वाली लगती है, एक मिनट में दिखाती हूँ आपको। ये देखो, लगती है ना, बहुत सुंदर पोशाक लगती है, इस पर इतना प्यारा वर्क हो रहा है। ये जब मैं मार्केट से लेने गई थी, इसकी बात बताती हूँ मैं आपको। जब मैंने ये मार्केट से ली थी तो बहुत सी पोशाक दिखा रही थी वो, पर मुझे ये एक ही निगाह में इतनी पसंद आ गई थी, बहुत ज़्यादा, तो मैंने ये ही पोशाक ली थी। पर मुझे ये याद नहीं है कि मैंने ये कब ली थी, मतलब कोई फेस्टिवल था या कुछ था तब ली थी, वो मुझे याद नहीं है। पर आप देखो कितनी प्यारी पोशाक।
बहुत सुंदर पोशाक लगती है ये धारण कराने के बाद, बहुत प्यारी पोशाक है। देखो इसके सामने सब बेकार लगती है मुझे, इस पोशाक के सामने ये भी अच्छी नहीं लगती है, ये भी अच्छी नहीं लगती है, और ये रेड वाली भी अच्छी नहीं लगती है। तो ये तीनों ही अच्छी, पर ये सबसे अच्छी। देखो आप कितना प्यारा वर्क है ना इस पर, मादा जब पहनते हैं तो और भी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। एक और है, एक और दिखाती हूँ, ये येलो, ये मैंने कब ली थी इसका भी मुझे पता नहीं, याद नहीं है मुझे ये कब ली थी मैंने। एक मिनट दिखाती हूँ, ये देखो, ये भी बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी पोशाक है। प्यारी तो सभी हैं पर ये सबसे अच्छी है। देखो ये भी बहुत सुंदर है, इस पर बहुत प्यारा वर्क हो रहा है। ये शायद मैंने हरियाली तीज पे ली थी, शायद हरियाली तीज की है ये पोशाक हरियाली तीज पे ही ली थी मैंने। और ये अब नहीं है, अब मैं आपको गर्मियों की पोशाक दिखाती हूँ। ये तो ठंडी की हो गई, कुछ ठंडी की उसमें रखी हुई हैं, और ये गर्मी की पोशाक है, कुछ इसके अंदर है। मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट इसको हम साइड में रखते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड का। इसको हमने ओपन कर लिया है, अब हम इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या निकलता है। ये गर्मियों के मेरे बाबू के रुमाल हैं, हाँ ये गर्मियों के रुमाल हैं, और ये मेरे माधव की मच्छरदानी है गर्मियों वाली। गर्मियों में अब तो ठंडी हो रही है, ठंडी में ब्लैंकेट में और ठंडी वाली मच्छरदानी आती है, वो उसमें हम अपने ठाकुर जी को सुलाते हैं, शयन में देते हैं, पर ये गर्मियों वाली है। अगर हम इसमें अब इनको शयन में देंगे तो इनको ठंडी लगेगी, इसलिए ये गर्मियों वाली है, इसलिए मैंने इसको उठा के रख दिया था। और ये मुकुट हैं, इसमें भी मुकुट हैं। ये मुकुट मैंने इस बॉक्स के अंदर इसलिए रख दिए हैं, अगर हम ऐसे ही कहीं पे रखते हैं तो हमें नहीं मिल पाते, इसलिए मैंने इन्हें बॉक्स के अंदर पैक करके रख दिया है। हमें जोन सी भी जिस भी ड्रेस के मैचिंग का हमें मुकुट चाहिए, हम आराम से बॉक्स में से निकाल सकते हैं। तो इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम पोशाक देखते हैं। इसमें कुछ लेस है, मतलब पोशाक पे लगाने के लिए कुछ लेस हैं, तो इसको भी मैंने बॉक्स के अंदर पैक कर दिया है। अब हम पोशाक देखते हैं, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। ये गर्मियों की पोशाक है, ये मेरे छोटे वाले गोपाल जी की है, बिल्कुल एकदम नेट की है, और इसमें ना गर्मी भी नहीं लगती, और बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है ये। तो ये मेरे छोटे वाले माधव की है। बड़े वाले माधव की मैं दिखाती हूँ आपको, ये है बड़े वाले माधव की पोशाक मेरी, ये है। ये मेरे माधव इसको गर्मियों में पहनते हैं। देखो ये नेट की है, देखो इसमें गर्मी नहीं लगती। और ये भी मेरे छोटे वाले गोपाल की पोशाक है, जो मेरे छोटे वाले गोपाल जी हैं उनकी है, ये भी गर्मी की है। ये भी देखो नेट की है, और इसे भी मैंने हाथ से बनाया है, इन दोनों को भी और इसको भी मैं अपने हाथ से ही सिलती हूँ, मैंने खुद अपने हाथ से बना रखी है। ये भी मेरे छोटे वाले गोपाल जी की है, ये प्योर कॉटन की है, देखो कॉटन की है ये मैंने खुद अपने हाथ से बनाई थी। और ये भी मेरे माधव की हैं, ये भी मेरे माधव की है छोटे वाले की, और ये बड़े वाले गोपाल जी की पोशाक है। इसको हम ऐसे पहनाते हैं, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। इसको ऐसे, ये स्टेप है, इनको शोल्डर पे ले जाके और इसको पीछे पीठ पे बांध के ये ऐसे पहनाते हैं। और ये भी मेरे बड़े वाले माधव की पोशाक है। ज़्यादातर मैं मैचिंग की पोशाक बनाती हूँ, मतलब दोनों भैया सेम सेम पहने। ये मैं अक्सर ये जितनी भी पोशाक है ना, आपको 2 या 3 मिलेंगी, मतलब एक मेरे बड़े वाले गोपाल की और एक मेरे छोटे वाले गोपाल की, दोनों की मैं सेम ही बनाती हूँ। ये मेरे बड़े वाले गोपाल की है, माधव की, ये देखो ये उल्टी है, सॉरी, इसको हम ऐसे सीधा करेंगे। ये भी मैंने हाथ से सिली है, खुद से सिली है। और भी हैं बहुत सी। ये मेरे माधव के बाल गिर गए, माधव बोल रहे हैं आप मेरे बाल तो दिखाई नहीं रही हो सखी, सब कपड़े दिखा रही हो, वस्त्र दिखा रही हो, मेरे बाल नहीं दिखा रही हो, तो उन्होंने खुद से बॉक्स में से गिरा दिए। ये मेरे
माधव की पोशाक है, माधव की ये पोशाक। इसको हम, ये भी मैंने खुद अपने हाथ से बनाई है। इसको हम ऐसे गले में बांधते हैं, ये 1 मिनट में दिखाती हूँ। ऐसे इसको गले में बांधते हैं और इसको पीठ पे बांधते हैं। ये गोटा मैंने खुद से, ये भी मैंने खुद से बनाई है। आप मार्केट से जाके ऐसे कॉटन का कपड़ा ले सकते हो, और ये लेस या गोटा जो भी आपको बोलते हैं आपके यहाँ, जो भी हमारे यहाँ इसको लेस बोलते हैं। इसको आप अपने खुद हाथ से बना सकते हो। एक ये पोशाक है, ये भी उसी की तरह सेम है। ये भी मेरे माधव की पोशाक है, बड़ी है देखो, ये भी मेरे माधव की पोशाक है। ये मैंने इनकी कुछ बनाए हुए हैं गर्मी में पहनने के लिए। इसको पता नहीं, मुझे इसे खुद नहीं पता इसको क्या बोलते हैं। बस मुझे ऐसे यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी मैंने, उसमें उन्होंने ऐसे माता रानी थी, मैया थी वो, जो उन्होंने अपने गोपाल जी के लिए ऐसी पोशाक बनाई थी। तो मैंने भी ऐसी ही पोशाक बना ली अपने माधव के लिए। तो इसको ऐसे शोल्डर पे करके और ऐसे ऐसे पीछे से पीठ पे बांध देते हैं। इसमें गर्मी नहीं लगती। ये मैंने 2 से 3 बनाई थी, 2 से 3 है ये। ये मेरे छोटे वाले माधव की पोशाक है, ये भी छोटे वाले माधव की है, और ये भी मेरे छोटे माधव की पोशाक है। इसमें थोड़ा गोटा कम पड़ गया था, लैस कम पड़ गई, तो मैंने इसको इतना ही रहने दिया। पर ये जब पीठ पे जाती है, इसमें घूम बनते हैं, तो ये दिखता नहीं है, ये पीछे हो जाता है। तो मैंने इसमें इतना ही लगाया, और मुझे ये मिला भी नहीं था कि मैं और लेके और बना सकूं। ये भी मेरे छोटे माधव की पोशाक है। ये ग्रीन कलर है, डार्क ग्रीन है, पर ये फ़ोन के कैमरे में कुछ लाइट आ रहा है। ये डार्क ग्रीन है। ये भी प्योर कॉटन है, कॉटन की ही बनाई है मैंने। गर्मियों में अधिकतर मैं कॉटन के ही कपड़े खुद अपने हाथ से सिलती हूँ। उसमें गोपाल को मेरी गर्मी भी नहीं लगती, और आराम से वो कंफर्टेबल फील करते हैं। एक ये पोशाक है, मैं इसको साइड कर देती हूँ। ये देखो, ये भी मैंने खुद अपने हाथ से बनाई हुई है, हाथ से बनाई है। मेरे माधव की पोशाक है ये मैंने अपने हाथ से सिली हुई पोशाक है, मैंने अपने हाथ से बनाई है ये मेरे छोटे माधव की पोशाक है। मैंने सारे इसमें ही रख दिए थे, गर्मियों के ठंडी के मैं सारे कपड़े एक साथ ही रखती हूँ, फिर आसानी से मुझे गर्मी में मिल जाते हैं, वरना ढूंढने पड़ते हैं मैंने कहाँ रखे थे कहाँ नहीं रखे थे। और इनके इतना सामान होता है ना कि ठंडी के टाइम पे ठंडी के कपड़े नहीं मिलते, आधा सामान ढूंढना पड़ता है, ऐसी गर्मी के टाइम पे नहीं मिलते। इसलिए मैंने ऐसे बॉक्स मैंने ये मंगाए थे, इसमें मैं आराम से रखती हूँ। ये मेरे माधव की पोशाक है, ये भी मैंने खुद अपने हाथ से सिली है। ये देखो, अपने हाथ से बनाई हुई है मेरी ये पोशाक। एक ये है, ये मेरे माधव की पोशाक है, ये भी मैंने हाथ से बनाई है। ये देखो आप, ये भी मेरे माधव की पोशाक है। और दिखाती हूँ, ये है, ये मेरे गोपाल की पोशाक है, ये भी मेरे गोपाल की पोशाक है, ये भी मेरे गोपाल की पोशाक है, और ये भी मेरे गोपाल की पोशाक है। ये देखो पिलो, इनका गर्मियों वाला पिलो है, ये गर्मी की तकिया बोलते हैं इसको, पिलो तकिया जो भी, ये वो है गर्मियों का। इसको हम साइड में रखते हैं। और देखते हैं, इतने कपड़े हैं ना इनके, देखो कितने सारे कपड़े हैं, और अभी इसके अंदर है, अभी उसके अंदर, उन सब के अंदर है। ये गर्मी की पोशाक है, ये भी गर्मियों की है, और ये भी गर्मियों की है। ये मैंने बनाई थी पोशाक शरद पूर्णिमा पे, अपने हाथ से बनाई थी मैंने, और इसकी मैंने रील्स भी बनाई हैं। जिसने नहीं देखी हो वो देख लेना मेरे चैनल पे जाके। और ये इसी का है, इसको मैं ऐसे साथ में ना ऐसे बांध के रखती हूँ, कभी ये गुम ना हो जाए, इसलिए मैं इसे एक साथ बांध के रखती हूँ। ये मेरे माधव की है। एक ये है, इसको मैं जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना तो नहीं पहनाती, फिर तो ये पोशाक पहनाती हूँ। ये जैसे अभी थोड़ी ठंड है, थोड़ी गर्मी है, तब उस टाइम पे ये वाली पोशाक पहनाती हूँ। एक ये है मेरे माधव की पोशाक, ये भी मैंने खुद अपने हाथ से बनाई है। ये मेरे गोपाल की है,
ये मेरे माधव की है, ये भी मैंने हाथ से बनाई है। ये मार्केट की है, ये मार्केट से ली हुई है। ये भी मार्केट से ली हुई है। ये मैंने खुद से बनाई है, सॉरी। ये मेरे गोपाल की पोशाक है, ये भी मैंने अपने हाथ से ही बनाई थी। सॉरी, ये उल्टी है, ऐसे सीधी है। ये भी मैंने अपने हाथ से बनाई थी। और ये मेरे माधव की पोशाक है। इसका मैंने शायद जब ये मैंने पोशाक बनाई थी उसका मैंने ब्लॉग भी डाला हुआ है। ये मैंने हाथ से सिली थी, खुद से बनाई है ये पोशाक मैंने। ये पोशाक पूरे 2 दिन में बनी थी और इतना कुछ इसमें काम भी नहीं था, फिर भी ये 2 दिन में बनी थी पोशाक। बहुत सुंदर लगती है ये पोशाक, धारण कराने के बाद बहुत प्यारी लगती है। और दिखाती हूँ मैं आपको, ये मेरे गोपाल की है, ये मेरे माधव की पोशाक है। ये भी मैंने अपने हाथ से खुद से बनाई हुई है। ये भी मेरे माधव की है, माधव की पोशाक है ये मेरे गोपाल की पोशाक है। ये भी मैंने अपने हाथ से खुद से बनाई है। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये पोशाक कैसी लगी, कमेंट में बताना। ये देखो, इतनी छोटी पोशाक है मेरे माधव की। ऐसे तो कोई भी देख के बता देगा कि ये गोपाल के नहीं आएगी, ये माधव की पोशाक है। ये सारी माधव की हैं, ये मेरे गोपाल की है। ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। सारी पोशाक मैंने, देखो ये जितनी भी है ना, ये सब मैंने अपने हाथ से बनाई है। बस जो मतलब मार्केट से मैंने ली है ना, उसे कोई भी देख के बोल देगा कि ये मार्केट की है, तो ये मार्केट की है। ये मेरे गोपाल की है, ये गोपाल की पोशाक है, माधव की है इसमें। ये देखो, ये माधव की है। कितनी सुंदर है ना, ये बहुत प्यारी लगती है धारण करा के। ये भी मैंने अपने हाथ से, मैं ऐसे फैब्रिक या कपड़ा जो भी आप इसको बोलते हैं, मैं ऐसे मार्केट से ख़रीदती हूँ और ये गोटा ख़रीदती हूँ, उसको खुद से अपने हाथ से बनाती हूँ। मुझे अपने हाथ से बनाई हुई पोशाक ज़्यादा अच्छी लगती हैं और मेरा ऐसा भाव है कि मैं अपने माधव को ज़्यादातर अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ें पहनाऊँ। ये मैंने नवरात्रि की पोशाक है, ये मैंने अपनी माता रानी की बनाई थी। उस टाइम पे मैंने अपने माधव के लिए बनाई थी। ये नवरात्रि की पोशाक है, नवरात्रि में बनाई थी ये मैंने। इसके अंदर देखो अस्तर लगा हुआ है, क्योंकि ये बहुत हल्की पोशाक थी, बहुत अच्छी। तो मतलब हल्की थी तो इसलिए मैंने इसके अंदर अस्तर होता है कपड़ा, वो मैंने इसके अंदर ज्वाइन कर दिया था। ये मेरे माधव की है, ये नवरात्रि की है। ये देखो, एक और निकली माधव की। ये भी माधव की है और ये भी माधव की है। ये सारी हो गई गर्मियों की पोशाक, ये गर्मियों की पोशाक होगी। और मेरे माधव ढक गए, इतनी सारी पोशाकों में मेरे माधव ढक गए हैं। अब आपको मैं डेली यूज़ की पोशाक दिखाती हूँ। इसको हम साइड से करते हैं, इन सबको साइड में रखते हैं, इन सबको ऐसे साइड में कर देते हैं। इसलिए मैंने बोला था कि आप मतलब जहाँ पे अपने माधव जी को या उनके वस्त्र या उनके रिलेटिव कोई भी चीज़ अगर आप किसी जगह रखते हो, तो उस पे या तो गंगा जल या यमुना जल उससे छिड़क के उसे पवित्र कर लें और किसी कपड़े से उसको साफ़ कर लें, जिससे अगर उस पर कोई अशुद्ध चीज़ें हों तो साफ़ हो जाएंगी, क्लीन हो जाएंगी। और ये हैं ठंडी की पोशाक, डेली यूज़ की, जो मैं डेली यूज़ में पहनाती हूँ। एक मिनट में इसको दिखाती हूँ खोल के। ये खुल गया है, मैं दिखाती हूँ इसमें से निकाल के। ये मैंने गरम कपड़ा लेके और उससे अपने हाथ से बनाई थी, खुद से बनाई हुई पोशाक है ये मेरी, खुद से बनाई है मैंने। और ये मेरे ये मेरे गोपाल की है, सॉरी, ये मेरे माधव की है, ये मेरे गोपाल की है। और ये वाली भी मेरे गोपाल की पोशाक है। ये तीनों मैंने खुद अपने हाथों से बनाई हुई हैं और ये मैंने मार्केट से ख़रीदी थी। देखना, ये मार्केट की पोशाक, और इतनी जल्दी ख़राब हो गई ना, बहुत जल्दी, इसलिए मैं अधिकतर अपने हाथों से ही पोशाक बनाती हूँ। ये डेली यूज़ की है और ये भी डेली यूज़ की है। ये मेरे माधव की है, ये मार्केट की ली हुई है और इतनी जल्दी ख़राब हो गई थी ना ये, बहुत जल्दी, इसलिए मैं मार्केट से नहीं लेती, खुद अपने हाथों से बनाती हूँ। ये भी क्रोशिया की बनी, मतलब क्रोशिया द्वारा बुनी हुई है। ये मेरे गोपाल की है, ये भी गोपाल की है, ये गोपाल की है। ये मेरे माधव की पोशाक है, ये मैंने खुद अपने हाथ से क्रोशिया से बनाई थी पोशाक।
ये भी गोपाल की है, ये ब्लू है, एक ये ग्रीन है, ये भी सारी गोपाल की हैं। ये माधव की है और ये गोपाल की है, और कुछ पोशाक उसमें मैंने आपको पहले ही दिखा दी हैं। ये मैं डेली यूज़ किया, एक मेरे माधव ने पहन रखी है और 2 से 3 इनकी धुलने के लिए पड़ी हुई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैप। इसके अंदर कैप है, मैं आपको कैप दिखाती हूँ, 1 मिनट को। कैप, ये है इनकी कैप। इसको मैंने सारा उल्टा करके आपको दिखा दिया। ये देखो, ये मैंने खुद अपने हाथ से क्रोशिया से बनाई थी, ये भी क्रोशिया के द्वारा है, ये भी सब क्रोशिया की हैं। ये कोटी है, वो मैंने आपको दिखाया था ना, 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ। कहाँ कहाँ है वो पोशाक, वो मिल नहीं रही है, ये रही। ये इस पोशाक की ऊपर की कोटी है, इसमें पहना के आप बहुत अच्छी लगती है पहनने के बाद। ये सारे, एक ये कैप है, ये मैंने खुद क्रोशिया से बनाया हुआ है। ये मैंने इनकी गरम कमीज और पैंट बनाई थी अपने हाथ से, माधव की बनाई थी। ये कैप सारे हमने देख लिए। अब हम इनके मुकुट देखते हैं, इसको हम ओपन करते हैं। ये मेरे माधव का मुकुट है, ये है, और एक ये है, ये है पिंक, ये रेड, ये मेरे गोपाल का है छोटा, ये माधव का। ये इनके डेली यूज़ के मुकुट हैं। और मेरे गोपाल के मुकुट मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड, इसको मैं ओपन करती हूँ। ये मेरे गोपाल के मुकुट हैं, छोटू छोटू से, ये छोटू छोटू से, सारे छोटू छोटू हैं। ये देखो, ये देखो, और ये है, ये ब्लू है, ये पिंक, ये है, और भी है, एक ये है, ये छूट गया है शायद किसी का। ये मेरे गोपाल के मुकुट हैं, ये मेरे माधव के हैं, ये मेरे गोपाल के। अब हम इनको सबको साइड में करते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ ज्वेलरी। ये है मेरे गोपाल और माधव की ज्वेलरी, ये गिर गई, सॉरी। ये है, बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरी, तो बहुत ही सुंदर सुंदर मिलती हैं। एक सेकंड मैं इसमें दिखाती हूँ आपको। ये पिंक है, ये ग्रीन, ये वाइट, ये येलो, और ये वाइट है। ये मेरे छोटे वाले माधव की, गोपाल की, ये मेरे माधव की ज्वेलरी है। ये है, ये है, एक ये है, बहुत सी हैं। ये है, ये मेरे माधव की है, बहुत ज्वेलरी है। ये है, ये बांसुरी है, एक ये है, ये एक बांसुरी है, ये कड़े हैं, एक ये माला है, और इसमें ये चांदी के इनके खड़ुए हैं जो मैंने चांदी के बनाए हुए थे। अब ये तो ज्वेलरी हो गई, अब मैं आपको दिखाती हूँ इनके मुकुट, एक सेकेंड। इसमें है इनके मुकुट, ये मेरे माधव का मुकुट है, ये भी मेरे माधव का मुकुट है, और ये बहुत सुंदर लगता है। देखो कितना प्यारा वर्क है, इसको ऐसे पहनाते हैं और ये साइड में ऐसे लटकती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं। ये मेरे माधव की है, मुकुट है ये, और ये मेरे गोपाल का है। ये देखो छोटू सा, ये बहुत प्यारा लगता है, ये मैंने शरद पूर्णिमा पे लिया था। एक ये है मोर के पंखा, ये मैंने वृंदावन से ख़रीदा था, वृंदावन से। और इसमें इनके घुंघराले बाल हैं, वो सिंपल हैं, और ये घुंघराले बाल हैं इसमें, और इनमें इनके थोड़े निकर हैं, निकर पहनाने के, इसमें ये निकर हैं। और ऑलमोस्ट मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है। ये देखो, यहाँ से लेके ये यहाँ तक सब मेरे माधव और मेरे गोपाल का। शायद इतनी कपड़े मेरे पास नहीं होंगे जितने मेरे माधव के पास हैं। और ये ज्वेलरी हैं, अगर आपको वृंदावन से मंगानी है तो आप वृंदावन से ही भी होम डिलीवरी करते हैं। ज्वेलरी, पोशाक, मुकुट, माधव सिंह गोपाल के रिलेटिव कोई भी चीज़ वो घर पे भेजते हैं। और अगर आपको
क्रोशिया की बुनाई या क्रोशिया द्वारा कपड़े बुने हुए मतलब चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं ज़रूर वीडियो अपलोड करूँगी। और आप सबको ये सारी चीज़ें कैसी लगी, ज्वेलरी, मुकुट, कपड़े कैसे लगे, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और सभी को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे। वीडियो बना ले रहे लोग, मच्छी पकड़ना है पानी में पड़ गए, हम यहाँ जाते हमारा ना रे कदा कछुआ पकड़ लगते, आंड मच्छी पड़ जाएगा कछुआ। कछुआ खाया था ना सोनू को भी। 400 meters at Swami Vivekananda मछली भी Circle, नहीं take the second exit अभी onto नदी में तो National Highway पकड़वा के 52. मखवा का लम्बा नीचे से कटा है वो, ऊपर से नहीं कटा था। नहीं थे ऊपर से कटने में तुम ना खाया वो। हाँ छोटा नहीं कुछ नहीं, केकड़े नहीं छोटे में ईगा सूप बनवा के केकड़े भी खाए। ये केकड़े तो उनकी कटोरे लग दरबा बहुत जल्दी। हाँ इधर की In 150 meters, turn left to stay on National Highway 52. Turn left to stay on National Highway 52. तो हमारे से कितने चितवा होगा। In 500 meters, at the roundabout, take the second exit onto Barron Road, National Highway 52. दे दो।